जगत दीदी की रो रो के दी गई धमकी को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अपने तरफ से एक तरफा खुलासा करने के बाद में कि मेरी शादी टूट चुकी है और यही लोग आप लोग चाहते थे और ये लोग मैंने ये कर दिया। सबसे पहले जिस आदमी का ख्याल आता है मन में वो सुमित है। भाई इन्होंने तो कह दिया कि मैंने शादी तोड़ दी, लेकिन भाई उसकी क्या गलती थी? वो क्यों करके सफ़र कर रहा है? सच पूछो तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, या तो सुमित का हुआ है या उस छोटी बच्ची का हुआ है जो नेहा की बच्ची है, क्योंकि उस बच्ची को एक बाप मिलने वाला था और उसके अलावा उसके बाप मिलने के बजाय उसको मिल रहे हैं दुनिया के तरह तरह के ताने और दुनिया के तरह तरह के सवाल जो उसे आज और कल फेस करने पड़ेंगे। सबका ध्यान सचिन पे लगा रहा, मनीषा पे लगा रहा, नेहा पे लगा रहा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बारे में सोचा होगा कि इन दोनों का क्या होगा या इनका क्या नुकसान हुआ है। हमने इस बीच में काफ़ी चीज़ें पता करने की कोशिश करी और उसके बाद में ही आज ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक पूरी सत्यता ना पता हो और जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए तब तक कोई बात कहना बिल्कुल ठीक नहीं होता। इससे पहले भी या तो हमने चुप रहना समझा है, ठीक समझा है, या फिर जो है उस बात को रखा है, पूरे दावे के साथ रखा है जब तक कि हमें उस पर भरोसा नहीं हो गया था। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी बात कहकर चुपचाप निकल लेता है, लेकिन ये नहीं समझता कि उसको कहने के बाद में उसकी ज़िंदगी में उससे क्या हलचल आ सकती है। इसलिए भाई हम तो यही कहेंगे कि जो भी बात कही जाए पूरी जिम्मेदारी के साथ कही जाए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको एक नहीं बहुत सारे लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं। तो देखिए हम जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे कि 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सुमित की तरफ से किसी तरीके का भी कोई रिप्लाई, कोई आंसर कुछ भी नहीं आया है। आज उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी लगाई है जो उनके टूटे हुए दिल को दिखाता है और वो उस पर यह कह रहे हैं कि सीधा होने की वजह से लोग आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं और आपको छलते हैं। यहाँ उनकी मासूमियत इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि वो जिस तरह के मतलब सीधे साधे इंसान हैं और उन्होंने हमेशा किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया। अगर किसी ने बात भी करी है तो उसको संभल के और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह से उसको आंसर किया है। अभी 4-5 दिन पहले एक क्रिएटर ने उनसे सवाल किए थे, बाखूबी जेंटलमैन की तरह जवाब दिया था और उनसे पूछा गया था इस शादी के बारे में कि आप बताइए कि अब शादी का क्या होगा, आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने बड़ी सहजता के साथ में इसको जवाब दिया कि भाई देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी हमें नहीं पता, हम लोग यहाँ जबलपुर में हैं, वो लोग भोपाल में हैं, हमें कुछ सवाल उनसे करने हैं, कुछ बातें करनी है और उसके बाद में ही हम इस बात का फैसला लेंगे। अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इस समय भी वो बंदा इसी तरीके से बात कर रहा है, जेंटलमैन की तरह बात कर रहा है, जबकि उसे पता है जिससे कि शादी होने वाली बात थी उसकी समाज में यानी यूट्यूब पर कितनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। हर एक कोई उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, हर एक कोई उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। उसके बाद में भी बड़े सहज तरीके से कह रहे हैं। ऐसा वो किस लिए कह रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है कि इतना सब होने के बाद में भी वो इस तरीके से बात कर रहे हैं एक जेंटलमैन की तरह और कहीं से भी उनको एग्रेशन नहीं है कि वो इसका जवाब दें, लोगों को जवाब दें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सबूतों की बात करें, किसने पहले किया, किसने गलत किया, किसने किसको बहकाया। कोई इस तरह का किसी तरीके का भी ऊपर से लेकर नीचे तक आज तक उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो बेहद जो है नेहा से प्यार करते हैं और उसी की वजह से ये शादी के लिए राजी हुए थे। अभी अगस्त के महीने में जब नेहा का बर्थडे आया था तो उन्होंने उसको एक डायमंड ईयरिंग और इनके दोनों भैया भाभी को लिए घड़ी भेजी थी और घड़ी भी अच्छी भेजी थी, रागा की घड़ी भेजी थी और बच्ची के लिए चॉकलेट भेजी थी। जबकि इनकी जो एंगेजमेंट जो हुई थी वो अगस्त में नहीं हुई थी, अगस्त के बाद हुई थी। यानी कि ये सारा मामला जो है नवंबर में आया और जबकि ये जो हमने बताया गिफ्ट जो उन्होंने भेजे थे वो अगस्त में भेजे थे। चलिए थोड़ा सा अपनी बात को मैं साबित करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जून महीने की बात करते हैं। जून महीने में इनके घर में एनिवर्सरी थी, यानी इनके मम्मी पापा की, नेहा के मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और उस एनिवर्सरी में इन्होंने बड़े खुश होकर इस बात को बताया था, खास तौर से इसके भैया ने यानी चीनू ने बताया था इस बात को कि दीदी की शादी हमने तय कर दी है और दीदी शादी करने के लिए राजी हो गई हैं। और तब पहली बार इन्होंने अनाउंस किया था इस बात को कि कौन होने वाला इनका हस्बैंड है। तो आप देखो इस बात की घोषणा हुई कब हुई, ये हुई जून में और ये गिफ्ट कब आए, अगस्त में आए। उसके बाद में एंगेजमेंट कब हुई, नवंबर में हुई। इस टाइमलाइन को और थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। अब बात करते हैं लगभग 1 से 1.5 साल पहले, या ये कहिए कि चलो पहले 3 साल पहले चले जाते हैं, जबकि कोरोना का पीरियड चल रहा था। तब से दीदी जो है उसको जानती हैं, सुमित को अच्छी तरह से जानती हैं। सुमित ने तभी से इनको देखा था और उसके बाद में धीरे धीरे उनका जो है आकर्षण इसके साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताइए, अभी 1 साल पहले की वीडियो में जो इसके दोस्त है सौरभ के वीडियो में ये लोग आए थे जगत
दीदी, इनके भाई, ये सब लोग जबलपुर गए थे, उनके घर गए थे, उनके ऑफिस में गए थे। उसके बाद में वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पर ये पूजा करने के लिए भी गए थे। और ये सारी वीडियो किसने बनाई थी? जो सुमित के जो दोस्त हैं उसकी वाइफ की बनाई हुई वीडियो की। उनके वाइफ के चैनल पे आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है। और जब ये जगत दीदी वहाँ पे पहुँचती हैं, पहुँचने से लेकर वापस आने तक, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में बैठाने तक की वीडियो वो पूरी की पूरी अभी भी वीडियो पड़ी हुई है। तो एक्चुअल में इनका मिलना जुलना या एक दूसरे को पसंद करना तो इससे पहले था। और उसमें जो पहल थी इसमें, इस मामले में, वो सुमित की तरफ से थी। सुमित इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसीलिए उसने जो है ये कदम उठाया कि वो शादी करने के लिए इनके साथ राजी है। ऐसा जो बात आ रही है कि भी पैसे के लिए वो शादी कर रहा था और उसकी एज की वजह से शादी कर रहा था, ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक पैसे की बात रही तो दीदी के पास पैसा जरूर है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है जिसको आप ये समझ के ये कह सकें कि उसको आकर्षित होकर कोई आदमी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि दीदी पहले से ही इतने कर्जे में दबी हुई थी और इतनी बड़ी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था। इनके पापा ही कमाते थे, भाई इनका कमाता नहीं था। इस बात का पता तो जेसिका ने भी पूरे डिटेल में इनके घर के पूरी बात बताई है कि किस तरीके से इनका घर चलता था। इनके घर में कमाने वाले सिर्फ इनके पापा थे और ये लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। इटारसी में जो घर था इनका, वो कर्जे की वजह से वो चला गया और वहां से इसलिए छोड़कर ये लोग भोपाल आ गए थे। भाइयों के पास कोई भी काम नहीं था, तो जेसिका जी ने जैसे बताया कि वहां पे हमने एक ऑफिस खोला था और वहाँ काम कौन सा शुरू किया था ये मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। उस ऑफिस में इन्होंने दोनों भाइयों के नौकरी पर रखा था, उनकी तनख्वाह जाती थी, उनको वहाँ रहने सहने का, खाने पीने का, इन सब का खर्चा मिलता था। तो मेरा कहने का मतलब ये, फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी। ऐसे में दीदी ने जब ये सब करना शुरू किया तो इनके कुछ पैसे आना शुरू हुए और उसी पैसे से ये दोनों जो इनके चाचा के लड़के हैं उनको अपने हायर किया हुआ था, जो खुद बताती है कि 5,000 रुपये की सैलरी पर रखा हुआ था, जो इनकी वीडियो और ये सब रील वगैरह शूट करने में इनको हेल्प करते थे। और जगत दीदी की खुद की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो ये चीज़ तो गलत है कि जी पैसे की वजह से ये वाली शादी हो रही थी। अब आप ही सोचिए, अगर उसको इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें ना होती तो वो क्या एक वीडियो के साथ में और साथ साथ जिसकी एक बच्ची है उनके साथ में एकदम शादी करने के लिए राजी हो जाता कि चलो मैं समाज का भला करता हूँ तो मैं इसलिए शादी करने जा रहा हूँ। तो उसी नाते देखो उसकी नैतिकता देखो, उसने खुद बताया है कि मेरी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। और उसने ये भी कहा है सुमित ने कि मेरी फैमिली सब के सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ये सब चीज़ें देखकर शादी करने के लिए फैसला किया था, क्या ये सब चीज़ें तुम जानते थे। यही वजह है कि उसको एंजाइटी के इशू हुए और उसकी बीमारी बढ़ गई। लेकिन आप देखिए इन सब के बाद में भी उसकी तरफ से कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट किसी भी चैनल पे किसी भी चीज़ पर नहीं मिलेगा। उसका खुद का अपना एक चैनल है, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए उसने अपने दोस्त का सहारा लिया। वो उसकी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, जो लेवल है, वो उसको दिखाता है कि वो आज की डेट में अंदर से वो किस तरीके से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से वो खुद सामने आके इस तरह की बातें एक साथ नहीं कह रहा है। आज भी उन्होंने कितने सभ्य और सधे हुए शब्दों में ये कहा कि हम फैमिली से बात करेंगे और उसके बाद में ही आपको इन सब के बारे में बताएंगे। यानी उसका पर्सनल अगर लेवल पे बात करें तो वो बिल्कुल भी शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको फिर भी विश्वास है इस बात को कि मैं एक बार बात करूंगा तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी और जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आगे की लाइन हम सही करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। भाई ऐसे आदमी का भी नाम जो गलत तरीके से अलग अलग चीज़ों में घसीटा गया, जो बिल्कुल ही गलत है। इसी तरीके से जो छोटी बच्ची है उसका क्या दोष है इस सब में, वो क्यों करके इसमें पिस रही है, उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो इन सब बातों का मतलब जानती भी है कि ये सब क्या चल रहा है और उसके घर में क्या चल रहा है। ये उसको आने वाले भविष्य में भी उसको तकलीफ देगा। ये जो हैशटैग वगैरह चलाने की बात कर रही है हल्का जी, ये जितना उनका नाम हल्का है उतनी हल्की बातें करती हैं। होना ये चाहिए कि इस मामले को जितना हो सके अब दबाया जाए और ज़्यादा उछाला ना जाए। इस बारे में बात करना, आगे और वीडियो बनाना, ये सब बार बार बात करना, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम समाज के सामने बार बार क्या डिस्कस कर रहे हैं, गंदगी डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग खुद मेरी बात से सहमत होंगे कि गंदगी को बार बार डिस्कस करना भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। इस बात का
अंत क्या होगा? इस बात का अंत तो यही हो सकता है कि इसको दबाया जाए और इसको कुछ टाइम दिया जाए और इन लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को अपने को चेंज करने का मौका दिया जाए थोड़ा सा, उसके बाद में ये लोग आगे बढ़ें और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आएँ। ये हल्का जी और जरा कुछ और चैनल इस बात को इतनी हवा दे रहे हैं, इतनी हवा दे रहे हैं। भाई देखिए, अगर सचिन और मनीषा की बात करें, वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रील भी उन्होंने अपलोड करी है जो एक रोमांटिक तरीके से गाने पे शूट की गई है, जो ट्रेन में ये भोपाल से वापस आ रहे तब की शूट की गई है। और मज़ेदार बात ये है भाई, मैं देखकर हैरान हूँ, इतनी सब बात होने के बाद में, कल रोने धोने की वीडियो डालने के बाद में भी वो जो रील है वो अपनी जगत दीदी ने लाइक करी है। क्या सचमुच में जगत दीदी पूरी तरह से सेपरेशन चाहती हैं या आज भी वही सब जोड़ी हुई हैं और फिर दोबारा उस किस्से में, उस गंदगी में फंसना चाहती हैं? ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है कि बहुत बड़ा सवाल है। भाई देखिए, जब तक आप एक लाइफ में एक और मूव ऑन नहीं करेंगे, या तो इस ओर या उस ओर, तब तक आपकी ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। आप दोनों नावों में पैर रखकर चलेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे और वही जगत दीदी कर रही है। जो कल उन्होंने वीडियो डाला, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि विक्स के आंसू है ये है, तो भाई ठीक है, विक्स के आंसू तो नहीं थे वो, लेकिन आंसुओं के पीछे जो सोच थी वो सोच बिल्कुल हल्की सोच थी, वो अच्छी सोच नहीं थी, वो धमकाने वाली थी और वो बिल्कुल भी उसमें पछतावा, अपनी गलतियों का एहसास होना ये नहीं था। बल्कि जो लोग उन गलतियों को उछाल रहे हैं उनके लिए, वो उनको हड़काने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको तरह तरह की धमकियां देने के लिए। और ये पता नहीं क्या फैशन चल गया, जिसको देखो वो ये कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। भाई जान देना एक सोल्यूशन है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया सोल्यूशन है कि आप इस चीज़ को सही करके दिखाओ। तो इधर तो जगत दीदी ऐसा कर रही हैं, अब आप दूसरी जगह की बात सुन लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सबूत के साथ बता रहा हूँ। आज सचिन ने एक कम्युनिटी लगाई थी और उस कम्युनिटी को लगाने के बाद में उसने डिलीट भी कर दिया। और वो कम्युनिटी क्या थी? वो कम्युनिटी जो थी वो इस तरह की थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद भ्रम में हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मेरा मन बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा। अब इस सब से आपको क्या लगता है? सचिन सचमुच में एक राह पे चल पड़ा है? सचिन सचमुच में अपनी वाइफ का साथ दे रहा है? सचिन सचमुच में वाइफ को पूरी तरह से सहयोग कर रहा है कि नहीं, आप इसके बाद में कोई चीटिंग नहीं होगी और मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके दूंगा जो एक हस्बैंड को करना चाहिए? बहुत बड़ा शक के घेरे में ये सब चीजें डाल देता है। क्या सचिन का फिर दोबारा से मन पलट गया है? जिस तरीके से उसने उसको रोते हुए देखा और रोते हुए उसने वीडियो बनाई और साथ साथ शादी जो कैंसिल करी, शादी तोड़ने की बात कही, ये उसकी मनचाही बात थी। वो बार बार इस बात के लिए जिद कर रहा था कि शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है जब तक मेरे बच्चा नहीं हो जाता है। इतनी गंदगी इन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है इन सब चीज़ों में। इधर ये ना ये मानने को तैयार है ना वो मानने को तैयार है। जो मैंने जैसे कहा कि पिस रहे हैं तो सिर्फ 2 लोग पिस रहे हैं और वो 2 लोग कौन हैं उसका मैं पहले ही नाम ले चुका हूँ। अब इस तरीके से, जिस तरीके से नेहा ने ये बोला था कि मैं 3 लोगों के नाम, भैया अब तो वो 3 नाम भी अपने आप में बहुत शंकित हो गए हैं कि वो 3 नाम कौन है। परवाह नहीं है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, लेकिन इन बातों के मतलब क्या निकलते हैं, ये लोग कह कुछ और रहे हैं और उसको कर कुछ और रहे हैं। आप ही बताइए, किसी का अगर मन खराब है और उसको अपनी आव हवा बदलनी है, अपनी मेंटल स्टेट को बदलना है और परेशानियों से, एंजाइटी से अपने आप को दूर लेके जाना है, तो वो घर से बाहर जाता है। और घर से बाहर ही नहीं जाता है, वो देश से बाहर चला जाता है। और देश से बाहर कोई लंबे समय के लिए नहीं जाता है कि 10 दिन के लिए जा रहा, 5 दिन के लिए जा रहा, 6 दिन के लिए जा रहा, ना, 1 से 2 दिन में के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है और अकेला जाता है। और वहाँ पे भी सारे सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है। उसके बाद में वहाँ पे वे वीडियो बनाता है, अपनी बात कहता है। क्या सचमुच में लगता है आपको कि वो बाहर जो गया था वो इस बात के लिए गया था कि अपने माइंड को कूल रखना चाहता था, अपने मेंटल बैलेंस को बनाना चाहता था, इन चीज़ों से दूर जाना चाहता था, अपनी ज़िंदगी से ये सब चीज़ों को निकाल के अपने मेंटल स्टेट को एक जगह ला के अपनी ज़िंदगी को आगे मूव ऑन करने के लिए गया था? वो नहीं, इसमें भी जो कुछ राज की बात है। डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं एक प्रपोजल रखा होगा या बोला होगा कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ में और उसके बाद में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी।
जैसा कि वो पहले दिन से सचिन इस बात की कोशिश कर रहा है, इस बात की कि किसी भी तरीके से नेहा उससे बात करे, और नेहा उससे बात करेगी तो वो सब चीज़ें सेट कर देगा। उस तरफ की बात करें तो नेहा ने क्या किया, सगाई के बाद में भी अंगूठी उतार दी, और अंगूठी उतारने के बाद में भी क्या किया, ये कहा कि मैं सचिन के नाम की अंगूठी पहनना चाहती हूँ। आज भी सचिन को उसने अनफॉलो नहीं किया है। यही वजह है उसकी रोमांटिक जो अभी रील अपलोड हुई थी उसको भी उसने लाइक किया। देखा जाए तो ये संबंध अब किस ओर जा रहा है। सचिन एक तरफ तो ये संकेत देता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर जा रहा है और अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग और इस सब की तरफ जा रहा है, और इस तरफ की बात अगर देखें कि जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है और जिस तरह की हरकतें नेहा की तरफ से हो रही हैं, उससे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये दोनों आज भी एक अलग डायरेक्शन में चल चुके हैं और पुरानी वाली लीग से हट चुके हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी निकल के सामने आ रही है, जितना अंदर घुसते हैं उससे भी ज़्यादा गंदगी निकल के सामने आती है। अरे भाई, अगर तुम सचमुच में चाहते हो कि ये मामला खत्म हो तो आपको वही करना पड़ेगा जो हमने वीडियो में सजेस्ट किया है। कोई भी समझदार आदमी इसमें यही कहेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ में खुश रहे और ये अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करे, और आज नहीं तो कल कुछ टाइम दे, और टाइम देने के बाद में फिर दोबारा से सुमित, जो कि वाकई में उसको चाहता है, उससे बात करके अपनी ज़िंदगी को सेट करे। जो प्रपोजल आगे से चल कर आता है वो ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है और टिकाऊ होता है और आगे चलता है। तो ये कुछ जो ठोस इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करने के लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया। हमारा वादा है जो चीज़ों की पुष्टि नहीं होती है, जो चीज़ें हमें पक्की नहीं होती हैं, वो हम आपके सामने कभी नहीं लेके आएंगे। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आगे की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए इन दोनों के लिए, या फिर ये लोग आज भी ईमानदार नहीं है तो ये गंदगी अभी ख़त्म नहीं होगी, ये अभी लंबी चलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।